चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या होती है द्विघात समीकरण? हाँ, जिस समीकरण में जो घात हो है ना, इसी में लिखा हुआ है जिसकी घात 2 हो, उसको हम द्विघात समीकरण बोल देते हैं। चलो, जैसे पहले तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये जो लिखी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये होता है इसका मानक रूप, है ना, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इस तरह से लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, मतलब जिसकी पावर 2 हो। अब अगर पूछा जाए कि बताओ x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं? तो सबसे पहले अगर कोई भी फॉर्मूला हमें दे रखा हो तो हमें उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इधर x प्लस 1 का स्क्वायर जब सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आएगा, और इधर जब सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x आएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 भी कट जाएगा, तो इधर बचेगा 0 और इधर हो जाएगा 4x माइनस का 4x, या 4x इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण होने के लिए घात 2 होनी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे घात 2 नहीं आ रही है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बस द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना जरूरी है कि एक घात का 2 होना जरूरी है। ठीक है, बस ये बेसिक सी पहचान करनी आपको आनी चाहिए, और इसी बेसिक सी पहचान के ऊपर अपनी पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट है इस चैप्टर में। चलो देखते हैं अब एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस। आप मुझे जल्दी जल्दी बताते रहें सॉल्व करके कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। चलो पहले शुरू के 2 पार्ट्स की बात करते हैं। ये रहे 2 पार्ट्स। हाँ देखो, पहले वाले पार्ट में देखेंगे तो देखो इधर फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इधर 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x माइनस 6। क्या x की पावर 2 कहीं कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। इसको लिख भी सकते हैं, देखो 2x से तो 2x कट जाएगा, 6 इधर आएगा तो ये प्लस का होके 7 हो जाएगा। इस तरह की बनेगी। हमें देखना है कि पावर 2 है या नहीं है। इसमें पावर 2 तो हम बोल देंगे ये एक द्विघात समीकरण है। अगला वाला बताओ, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस 6 प्लस 2x आ जाएगा। 2x को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x 4x हो जाएगा, ये प्लस 6 इधर आ जाएगा। ये भी एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। समझ में आए दोनों? चलो अगले पार्ट्स देखते हैं। ये रहा अगला पार्ट। ये बताओ
देखो चेक करते हैं। जब हम x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, -2 की करेंगे तो -2x -2, इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स और -3। यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, x में से 2x जाएंगे तो -x और -x से ये कट जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास 3x -1 इक्वल्स टू 0, ये बचेगा। यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है, जब x की पावर 2 नहीं है तो ये एक द्विघात समीकरण भी नहीं है। चलो फोर्थ वाला देखते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x की 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x की 1 में करेंगे x, -3 की 2x में करेंगे तो -6x, -3 की 1 में करेंगे तो -3, इधर एक्स स्क्वायर और फिर 5x। दोनों को इधर लेकर आते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, x में से 6x गया तो -5x, इधर से 5x आएगा तो -5x -5x -10x हो जाएगा और -3 इक्वल्स टू 0। इसमें x की पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण भी है। समझ में आया? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को करो। देखो चेक करते हैं। 2x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे x में तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x की 3 में करेंगे तो -6x -x और माइनस माइनस +3, इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर -x प्लस 5x -5। सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ये हो गया -7x और -5x -12x और 5 और 3 8 इक्वल्स टू 0। एक्स की पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। इसको देखते हैं तो ये इधर तो फॉर्मूला खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, ये तो ऐसे ही रहेगा। इधर जब फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3x और 4x 7x -3 इक्वल्स टू 0। क्या इसमें x की पावर 2 है? नहीं। अगर नहीं है तो ये एक द्विघात समीकरण भी नहीं है। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको करो। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूले से ओपन करो। क्या होता है a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला? बताओ। हाँ चलो देखो चेक करो।
देखो फॉर्मूला खोलेंगे तो ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। सही है, इसको 6x² लिख देते हैं, ये हो जाएगा। इधर 2x³ हो जाएगा जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2x। ठीक है, यहाँ पे देखो जब इसको इधर लेकर के आएंगे तो 2x³ इधर जाएगा, तो इधर x³ है तो यहाँ बचेगा -x³। ठीक, फिर प्लस 6x² बचेगा। अब 6x और 2x इधर आएगा माइनस का, तो प्लस का 8x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे x² के साथ साथ x³ भी है, तो जहाँ x³ होती है तो वो होती है त्रिघात। सही है, तो ये त्रिघात है, तो ये द्विघात नहीं है, इसलिए। समझ में आया? अब इधर देखते हैं, इधर हो जाएगा x³ -4x² -x +1। इधर फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a³ -b³ 8 -3a² 6x² और प्लस 3ab² मतलब 6x। ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, x³ से तो x³ कट जाएगा, 4x², ये -6x² इधर आएगा तो 2x² बचेगा ओनली। ठीक है, 6x इधर आएगा तो -7x हो जाएगा, और 8 इधर आएगा तो ये 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 बचेगा। अब यहाँ पे x² है, और अगर ऐसा है तो ये एक द्विघात समीकरण भी है। समझ में आया? चलो इनको बताओ। चलो चेक करते हैं, फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a² प्लस b² -2ab, और इधर है ये 2x -3। सही है, 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x -2x माइनस, तो ये हो जाएगा -6x। 4 3 7 और 1 8। इसमें x² है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। चलो इस वाले को चेक करो।
देखो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x और माइनस 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर माइनस 2x से 2x कट जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ x की पावर 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं है। चलो इसको सॉल्व करो। चलो चेक करते हैं, तीसरी वाली है। चलो x और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x और 3x की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें x की पावर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। चलो फोर्थ वाला चेक करो। देखो अगर a प्लस बी का होल क्यूब ना पता हो आपको तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, a 3ab के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। सही है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। चलो अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस 3a² बी, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, इसका मतलब 6x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा तो ये बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 6x और 8 और 4 12 बराबर 0। एक्स की घात 2 है इसमें तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे हम द्विघात समीकरण की पहचान करेंगे। चलो अब हम द्विघात समीकरण को बनाना सीखते हैं। उसके लिए सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये है एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें द्विघात समीकरण को बनाना है। पहले आप ट्राई करोगे, उसके बाद मैं इसको कराता हूँ।
कर लिया भी आपने ये क्वेश्चन? करो। तो अभी हमें इतनी आगे तक सॉल्व नहीं करना था, हमें केवल बस एक द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना था। चलो कोई नहीं, आपने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, तो देखो, मान लो अगर जॉन के पास एक्स कंचे हैं, है ना, जॉन के पास अगर एक्स कंचे हैं और जीवंती के पास वाई कंचे हैं, तो हमें ये दिया हुआ है कि दोनों के पास मिला करके 45 कंचे हैं। अभी मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हम इसको अगर दो टर्म में ना माने, मतलब एक का तो हमने एक्स माना है, एक का बाई माना है, हम इसको केवल एक टर्म में भी मान सकते हैं, एक वेरिएबल में भी हम इसको मान सकते हैं। कैसे? यहाँ से अगर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाए, अगर एक्स की निकालोगे तो 45 माइनस वाई आ जाएगी, या फिर अगर इसी इक्वेशन से वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो 45 माइनस एक्स आ जाएगी। तो मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हमने एक के एक्स कंचे मान लिए ना, एक के पास अगर एक्स कंचे हैं, तो दूसरे के पास ऑटोमेटिकली जितने कंचे होंगे उसमें से एक्स माइनस कर दो, वो बचेंगे। तो हम जीवंती के पास क्या 45 माइनस एक्स कंचे मान सकते हैं कि जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कंचे होंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। अगर दोनों ने पांच पांच कंचे खो दिए तो देखो, अब जोन के पास कितने कंचे बचे? जोन के पास एक्स कंचे थे, उसने पांच कंचे खो दिए, तो अब इसके पास कंचे बचे कितने? एक्स माइनस पांच। ठीक है, और अगर बात करी जाए कि जीवंती, जीवंती के पास कितने कंचे बचे? जीवंती के पास पहले कंचे कितने थे? पहले कंचे थे 45 माइनस एक्स। अब इसमें से उसने पांच कंचे खो दिए, तो अब इसमें इतने बचे। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स, इतने कंचे उसके पास बचे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब उनके पास जो कंचों की संख्या का गुणनफल है वो 124 है। मतलब अब जोन के पास इतने कंचे हैं और जीवंती के पास इतने कंचे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इनके पास अगर इनका गुणनखंड मतलब गुणनफल किया जाए, जोन के कंचे एक्स माइनस पाँच और जीवंती के कंचे 40 माइनस एक्स, तो ये कितना आता है? 124। बस अब इसी को सोल्व करना है। 40 के अंदर एक्स के अंदर 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40x, एक्स की माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, पाँच की 40 में करेंगे तो पाँच चौक 20 माइनस का 200, और पाँच की एक्स में करेंगे तो प्लस का 5x बराबर 124। ठीक है, अब इधर देखो, 40x और 5x कितना हो गया? 45x माइनस एक्स स्क्वायर। 124 को अगर हम इधर लेकर के आएंगे तो 200 माइनस 124 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, या फिर 45x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 324 बराबर 0। या फिर इन सबको उधर ले जाओगे तो जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। हमें अभी इस क्वेश्चन को इतना ही करके छोड़ना था, सही है, क्योंकि अभी हमें केवल द्विघात समीकरण बनानी सीखनी है। अगली एक्सरसाइज में हम इसको सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है भाई? चलो, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक, इस क्वेश्चन में भी केवल अभी द्विघात समीकरण हमको ज्ञात करनी है, सोल्व नहीं करना है उसको।
चलो सॉल्व करते हैं। देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528। ये इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है। जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मान लो अगर इसकी चौड़ाई x है ना, अगर इसकी चौड़ाई जिसको हम ब्रेथ बोलेंगे, अगर वो x है, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई दी हुई है, लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है इसके चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना तो 2x हो गया, इससे भी एक अधिक, तो इसकी लंबाई हो गई 2x+1। समझ में आया? तो इसका एरिया 528, एरिया होता है क्या है, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 528 लंबाई दे रखी है इसकी x और चौड़ाई दे रखी है इसकी 2x+1 बराबर 528। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x, और 528 को इधर ले आएंगे तो माइनस इक्वल्स टू, ये हो गई इसकी द्विघात समीकरण। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जब भी हम दो द्विघात या उससे ज्यादा क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को मानेंगे तो कैसे मानेंगे, पहला तो x ही लेट कर लेते हैं, और जो दूसरा लेट करेंगे, दूसरा हम लेट करेंगे x+1। ठीक है। चलो इसमें दिया हुआ है इन दोनों का जो गुणनफल है, गुणनफल x और x+1 का जो गुणनफल है वो 306 है। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस x, 306 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 306, ये हो गई इसकी समीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको करो। चलो चेक करते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मान लिया कि जो रोहन है
वो अगर एक्स वर्ष का है तो जो उसकी माँ है, माँ उससे 26 साल बड़ी है, मतलब एक्स प्लस 26 वर्ष की है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 साल बाद की बात हो रही है, तो 3 साल के बाद, 3 साल बाद अगर हम बात करें रोहन की, तो रोहन 3 साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा, इसकी उम्र में 3 जोड़ दो, और जो उसकी माँ है, उसकी माँ 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी एक्स प्लस 29। ठीक है, अब 3 साल बाद जो इनकी आयु का गुणनफल है, 3 साल बाद रोहन की आयु कितनी है, एक्स प्लस 3, और उसकी माँ की आयु है एक्स प्लस 29। इन दोनों का जो गुणनफल है वो दे रखा है 360। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 या 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर 360। या फिर इसको सही से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हो गया, 32x। 360 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा 87। 360 में से अगर 87 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचा 3, और 15 में से 8 गए 7 और 2, यही आ रहा है क्या। चलो, ये हो गया अपना आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अरे द्विघात समीकरण सॉल्व करनी तो आपको आती है, हमने दूसरे चैप्टर में भी हमने सॉल्व करी है वैसे तो, लेकिन वो द्विघात बहुपद थे वो। सही है, चलो पहले इस क्वेश्चन को केवल अभी समीकरण बनानी है, सॉल्व हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो चेक करते हैं।
देखो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, सही है, ठीक है। तो मान लो जो चाल है ना, चाल है इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो समान चाल से करती है तो शुरू में जो टाइम लगा, मान लो t1 टाइम लगा। टाइम क्या होता है? टाइम होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 480, और चाल है x, ठीक है। आगे दिया हुआ है, अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो जो इसकी नई चाल है, नई चाल अब कितनी हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस कंडीशन में टाइम कितना लगेगा? दूरी तो उतनी ही है 480, और चाल हो गई अब x माइनस 8, ठीक है। अब बोला है इसने ये बोला है कि इस कंडीशन में जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटे, क्या लग रहा है? 3 घंटे अधिक लेती है। मतलब ये वाला टाइम ज़्यादा है और ये वाला टाइम कम है। अगर स्पीड हम कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा में से अगर कम को घटाएंगे तभी तो 3 घंटे आएंगे। T2 माइनस T1 को घटा करके 3 घंटे का समय आ रहा है। T2 हमारे पास कितना है? 480 अपॉन x माइनस 8, और T1 है हमारे पास 480, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, माइनस 480 बटे x बराबर 3, ये दिया। 480 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1/x माइनस 8, ये बचेगा 1/x बराबर 3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेने का एक सिंपल सा तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स की इधर और इसकी इधर, और नीचे आपस में दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और एक्स माइनस 8 की इस तरह से करेंगे, ऊपर एक्स माइनस का साइन, एक्स माइनस 8 बराबर 3। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो देखो 480, देखो x, ये ऊपर हो जाएगा x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 8, और नीचे ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इधर बच रहा है 3 अपने पास, x से x कट जाएगा, बचेगा 8। तो ऊपर क्या बचेगा? 480 मल्टीप्लाई बाय 8, और नीचे बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। एक्स स्क्वायर माइनस 8x को इधर भेज देते हैं हम। तो देखो 8 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, और इधर जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। यही आ रहा था आप सबका आंसर। अच्छा हाँ, इसमें से 8 4 12, 12 और 3 15, हाँ 3 कॉमन भी ले सकते हैं इसमें से, बिल्कुल 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 या 24, 8 इक्वल्स टू 0। 3 इधर 0 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। समझ में आया? चलो फिर इतना आपको समझ में आया। हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश कर ली है।